हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के अंदर आप 95 नंबर कैसे स्कोर कर सकते हो, क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है। आप हिंदी के अंदर 90 और किस्मत चले तो 95 प्लस और हिंदी में 98 99 इस प्रकार से भी नंबर आते हैं, तो वो नंबर आपके कैसे आएंगे, क्या एकमात्र स्ट्रेटेजी है, वो मैं आज शेयर करूंगा। केवल एक चीज के ऊपर बात करूंगा और ये चीज को अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप हिंदी के पेपर के अंदर 95 प्लस आराम से स्कोर करोगे, आराम से करोगे, एकदम हलवा हो जाएगा। इस चीज को आपको समझना होगा। स्ट्रेटजी वीडियो आज हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी, केवल एक चीज के ऊपर बात करूंगा और ये जो स्ट्रेटजी है 99% लोग नहीं जानते, लेकिन अगर आप जानते हो तो आप ही करोगे हिंदी के अंडर 95 प्लस स्कोर। ध्यान से देख लेना, ठीक है। देखो, सबसे पहली चीज, अगर आप हिंदी के अंदर 90 प्लस या फिर 95 प्लस स्कोर करना चाहते हो तो सबसे बड़ी मेन चीज है, केवल एक चीज बताऊंगा। ये नहीं बताऊंगा कि ये वाला निबंध पढ़ो, ये वाला जीवन परिचय पढ़ो, कि ये वाला व्याख्या याद करो, कि ये वाला गद्यांश करो, ये वाला अलंकार करो, नहीं बताऊंगा। केवल एक चीज बताऊंगा और वो चीज है 3 अक्षरों की। क्या चीज है? उस चीज का नाम है MCQ। मैंने क्या बोला? MCQ। हिंदी के पेपर में शुरुआत में 10 MCQ आते हैं। ध्यान से सुन लेना, क्लास को यहाँ छोड़ के मत चले जाना। इस 10 MCQ के अंदर आपके हिंदी के पेपर का 95 प्लस नंबरों का राज छुपा हुआ है। कैसे छुपा है तो समझो। शुरू में क्या आते हैं? 10 MCQ आते हैं। मैंने ये एनालिसिस किया है, चीज़ों को देखा है, अपना एक्सपीरियंस भी लगाया है, साथ ही साथ में रिसर्च करी है, उसके बाद बता रहा हूँ। इन 10 MCQ में अगर आप क्या करो, पूरा हिंदी का पेपर मस्त करो, बेहतरीन क्वालिटी का, एकदम क्या कहते हो सुपर क्वालिटी का हिंदी का पेपर करके आओ। लेकिन आप हिंदी के जो 10 MCQ हैं उनमें आप 3 4 या 5 कर दो सही, बाकी के सारे कर दो गलत। मैंने क्या बोला? चलो 5 सही कर दिए, 5 गलत कर दिए। इससे ये होगा कि वहां पर आपको एवरेज मार्क्स मिलेंगे। आगे आपने कितना भी अच्छा लिखा हो, कितना भी सजा के लिखा हो, कितना भी बढ़िया लिखा हो, कितना भी क्रीमी कंटेंट लिखा हो, लेकिन आपको वहां पर नंबर फुल नहीं मिलेंगे। कहीं ना कहीं आपके नंबर यहीं से कटना शुरू हो गए तो एंड तक कटते हुए जरूर जाएंगे और आपको वहां पर एवरेज नंबर 70 65 72 इनके आसपास मिलेंगे। समझो इस चीज को, मैंने क्या बोला। और यहाँ पर अगर MCQ आपने और गलत कर दिए, मान लो आपने अगर MCQ यहाँ पर 2 या 3 ही सही कर पाए, बाकी सब क्या कर दिए? गलत कर दिए, तो आपके जो मार्क्स हैं वो यहाँ पर 65 60 और 65 के आसपास घूमेंगे। ये रिसर्च है, ये एनालिसिस है। अब आपको करना क्या है? तो इन MCQ को सही करना है। सही कैसे करना है? तो इन MCQ को अगर आपने मान के चलो 9 8 या 10 के 10 भी कई बार सही हो जाते हैं और सही होने चाहिए। सही होने का प्रयास तो करना ही है, कोशिश तो करनी ही है। अरे वादे और अंडे अक्सर टूट जाते हैं लेकिन कोशिशें कामयाब होती हैं, तो कोशिश तो आपको करनी ही है। कैसे करनी है? तो देखो, अगर 9 10 8 इनके बीच में अगर आप MCQ सही करके आते हो पेपर के अंदर, अधिकतम इन 3 नंबरों के बीच में सही करते हो, तो आपके नंबर वहीं से 90 प्लस बनने की चांस शुरू हो जाते हैं। क्यों शुरू हो जाते हैं? क्योंकि जो एग्जामिनर जैसे ही कॉपी देखता है, अरे वाह अरे वाह अरे वाह अरे वाह, शुरू के सारे MCQ जैसे ही करेक्ट हो जाते हैं, ऑटोमेटिक वहीं से अंदाजा लग जाता है कि आपने कॉपी आगे कैसे लिखी है। अगर आपने 10 के 10 MCQ में 9 MCQ सही करने के बाद भी आगे का बना के लिखा होगा, तब भी आपके नंबर उतने नहीं कटेंगे जितने तक कटने चाहिए। समझे इस चीज को। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि हम ऐसा समझते हैं कि हमारे जो पेपर है वो प्रेजेंट अच्छा होना चाहिए, अच्छी तरह में प्रेजेंट करना चाहिए पेपर को, हर एक चीज बढ़िया तरह लिखनी चाहिए। लेकिन हिंदी के पेपर में खास तौर पर आप शुरू के 10 MCQ पर अगर फोकस करोगे तो आपके 10 MCQ में ही इस प्रकार से आपके 95 प्लस नंबरों की स्ट्रेटजी छुपी होती है। अब 10 MCQ पर फोकस कैसे करना है? क्योंकि MCQ हर जगह से आते हैं, पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। कई तो रिपीटेड MCQ होते हैं, जो पिछले साल आए वो इस साल आते हैं, इस प्रकार से चीजें होती हैं। लेकिन MCQ हर बार एक नया सा लगता है, अलग सा लगता है, क्योंकि MCQ बहुत सारे हैं, कौन सा MCQ कैसे आ जाए नहीं पता। लेकिन फिर भी मैं क्या कर रहा हूं, आपके लिए लगातार MCQ की क्लास लेकर आ रहा हूं और उन क्लासों में मोस्ट वांटेड जो MCQ हैं उन पर चर्चा की जा रही है।
आपको ज़्यादा से ज़्यादा कुल मिला के हिंदी के पेपर में जो आपके 10 एमसीक्यू हैं शुरू में आने वाले, इन पर पूरा अपना फोकस डालना है। सारा फोकस उठा के आपको इन एमसीक्यू पर डालना है, और अगर आपने डाल दिया तो आप हिंदी के पेपर में अच्छा करोगे। अब ऐसा नहीं कह रहा मैं आगे का भी कुछ मत देखो, बस एमसीक्यू ही करते रहो, नहीं। मैं आपको एक क्लास दूंगा, जीवन परिचय की एक क्लास दी, उसमें मैंने आपको बताया कैसे करना है। एक और दूंगा, उसमें बताऊंगा कौन कौन से याद करने हैं, कौन कौन से पढ़ने हैं, पढ़ लेना, बात कर, हम सॉलिड नंबर उठते हैं, तैयार हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हिंदी में लगभग हर एक चीज के नंबर सॉलिड हैं, आप तैयार कर लोगे, पूरा 90 नंबर का पेपर तैयार कर लोगे। लेकिन बाकी के ये 10 नंबर ही आपके 90 नंबर डिसाइड कर रहे हैं, तो आपको इन 10 नंबरों पर ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। ये आपके पेपर की नाक है, इसको ऐसा मान के चलो, ठीक है ना। ये अच्छा कर लिया तो आगे आने वाला पेपर अगर बना के भी करा होगा तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, 90 प्लस, और किस्मत चली तो 95 प्लस आराम से मिलेंगे। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ज्यादा आपका टाइम वेस्ट करूंगा नहीं, बस आपको इतना ही बताना है कि हिंदी के पेपर में आपको सिर्फ और सिर्फ अपने एमसीक्यू पर ज्यादा मात्रा में फोकस करना है, उनको ज्यादा से ज्यादा सही करने का प्रयास करना है, और अगर सही नहीं हो पा रहे तो कहीं ना कहीं दिक्कत है, परेशानी है, आपको सही उनको करना होगा। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।